नमस्कार साथियों, आज पार्ट 3 के अंतर्गत प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, पौधों में जल की हानि होती है। तो पौधों में जो जल की हानि होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इसमें आपका उत्तर सही है सी, यानी पौधों में जो जल की हानि होती है वह स्टोमेटा, सेल वॉल और मीजोफिल सेल तथा हाइड्रोथोर्स के द्वारा होती है। अब इस प्रश्न को थोड़ा संक्षिप्त में और समझने का प्रयास करेंगे ताकि आगामी परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न इस विषय से ना छूटे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो दिया हुआ है स्टोमेटा, ये जो होते हैं स्टोमेटा, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? तो इसमें दिया हुआ आपके स्टोमेटा ये वाला, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो इसको देखते हैं। तो पत्ती की जो निचली सतह होती है, इसको वहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह की संरचना ये जो है पाई जाती है। इसी को क्या बोलते हैं आप? रंध्र। पौधों में जल की हानि सबसे अधिक इसी माध्यम से होती है, जिसको आप बोलते हैं रंध्र। द्विबीजपत्री पत्ती है ये, तो इसमें जो रंध्र का आकार होगा उस सेम के बीज के आकार का, यानी इस तरह का होता है, इस तरह का। इस सेम के बीज यार ये इसको बोलते हैं आपके किडनी शेप। ये प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा किडनी। उसके बाद देखते हैं इसमें कि ये हाइड्रोथोर क्या होता है। आपने देखा होगा सुबह के समय में जो ओस पड़ती है, तो इस तरह से जो हाइड्रोथोर्स होते हैं ये सेल्स होती हैं जिनके माध्यम से जल की हानि किसके रूप में होती है? द्रव, यानी बूंद। इस तरह की बूंद जैसी संरचना इसमें दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि पौधा अपने शरीर से प्रोटीन, अमीनो एसिड, उसके बाद में साल्ट, यानी इनको अपने कोशिका से बाहर करता है। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से हम अपने शरीर से पसीना, या हमारे शरीर से पसीना बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से पौधे अपने शरीर से ये गंदगी को कोशिका से बाहर करते हैं। यानी जल की हानि का बूंद के रूप में होना और या द्रव के रूप में होने को ही क्या बोलते हैं आप? गटेशन बोलते हैं। गटेशन के लिए जो रूट प्रेशर होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है या आवश्यक है। आप इस इमेज को ध्यान से देखें। ये जो पानी की हानि जो पौधे के शरीर से जो द्रव के रूप में हो रही है, इसी को हम क्या बोल रहे थे? गटेशन। तो यही है गटेशन। इसी में आपके प्रोटीन्स, अमीनो एसिड और साल्ट उसको कोशिका से बाहर निकलते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 19, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन हैं। तो इसका आपका सही उत्तर है ABA। ये जो हार्मोन होता है ABA, ये रंध्र बंद के होने में या पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं उसको बंद करने में सहायक होता है। कैसे? देखते हैं। ये जब पौधे में किसी कारण जैसे पानी की कमी होने लगती है या सूखा पड़ जाती है, तो क्या होता है? पौधे को यह सूखा, यानी आपका सूखा, उसके बाद जो इसके जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक, और रोगाणुओं से ये पौधे की रक्षा करते हैं। पत्ती पर पाए जाने वाले स्टोमेटा इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? ABA की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तनाव हार्मोन। इसको जो है आप तनाव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन।
इसको स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो है हार्मोन होते हैं, जैसे जैस्मोनिक अम्ल, उसके ब्रेसिनोस्टेरॉइड इत्यादि। ये तनाव के प्रति रंध्र की जो प्रतिक्रिया होती है या जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेते हैं। प्रश्न आपका है, पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्यतः होता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। आप समझते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है कि जब जड़ें जल के अवशोषण में जब सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती हैं, यानी जब जड़ें क्या होता है सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगी, तो क्या होगा, निष्क्रिय अवशोषण होता है। इस तरह के अवशोषण में क्या होता है, किसी भी तरह की एनर्जी यानी या किसी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से होने वाला अवशोषण ही निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। यह अवशोषण पत्तियों की जो सक्रियता होती है उसी के कारण ये जो है होता है। कैसे कि पौधे के द्वारा जितनी हानि, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि पौधे के द्वारा जो जल की हानि हो रही है वो हो रही है आपकी 99.9%। तो पौधे ने जल कितना लिया था 100%, यानी उसने जल को जो है एब्जॉर्ब किया था 100%। तो 0.1% ही जल को उसने उपयोग किया विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए। तो जो पत्ती के द्वारा जल की हानि होती है लगभग उतनी ही मात्रा में पौधा जो भूमि में उपलब्ध जल है, जिसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं या केसीय वाटर जो बोलते हैं, उसमें घुले हुए पोषक तत्वों को लेता है तथा जो उसमें जल पाया जाता है उसको वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा कोशिका से बाहर करने का काम करता है। इसलिए इसमें किसी भी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं। दूसरा होता है इसमें सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण यानी इसमें क्या होता है कि जड़ें सक्रिय होकर भाग लेती हैं, अर्थात भूमि से जल का जो अवशोषण होगा इसमें किसकी आवश्यकता होगी, इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह की स्थिति जब हो जाती है तो इसको बोलते हैं आपका सक्रिय अवशोषण। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये एक कोशिका है, तो इस कोशिका से जो इस कोशिका में पानी जाएगा इसके लिए कौन सा अवशोषण होगा, तो उसको बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। यानी कि ये जो होता है ये प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से होता है, यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से इस तरह का अवशोषण होता है। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना होगा और आगामी परीक्षा में इससे प्रश्न आता है तो आपको इस बात पर विशेष जोर देना होगा। साथ ही इसमें मैंने उससे पहले आपको बताया था कि गटेशन, तो गटेशन के लिए क्या होता है, रूट प्रेशर आपका बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए, गटेशन के लिए, क्योंकि इसको मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, यानी जो आपका मैनोमीटर होता है और मैनोमीटर यंत्र के द्वारा क्या नापा जाता है, रूट प्रेशर को मापा जाता है।